सुबह के 10 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। आज पूरा देश पटना की उन दो बहनों के लिए दुआ कर रहा है जो सिर से एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, जिन दोनों को आप सबा और फराह बहनों के नाम से जानते हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट आज इस बात का फैसला सुनाने वाला है कि आखिर डॉक्टरों की टीम इनका इलाज करे या फिर ना करे, क्योंकि इन दोनों बहनों में से कोई एक ही ऑपरेशन के बाद जिंदा रहेगी और ये दोनों बहनें या तो साथ में जीना चाहती हैं या फिर साथ में मरना। पूरे देश की निगाहें आज पटना की इन दोनों बहनों पर हैं। कान सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले पर जो इन दोनों बहनों से जुड़ा है। आज सुप्रीम कोर्ट इस बात का फैसला सुनाएगी कि इन दोनों में से कौन सा एक जिंदा रहेगा। जीवन की अजीब विडंबना देखिए, या तो दोनों मरेंगी या एक। खुशियां और दर्द साथ साथ सहने का मतलब क्या होता है, इन दोनों बहनों से बेहतर भला कौन जानेगा। और अब एक नहीं रहेगी। पहले आपको बताते हैं कि आखिर मामला क्या है। सिर से जुड़ी इन दोनों बहनों ने सुप्रीम कोर्ट से इच्छा मृत्यु की गुहार लगाई। सुप्रीम कोर्ट को अपनी दिनों दिन बिगड़ते हालात का हवाला दिया। गरीबी दिखाते हुए इलाज न करवा पाने की मजबूरी दिखाई। पुणे की एक लॉ स्टूडेंट ने एक PIL दाखिल कर सुप्रीम कोर्ट से इन दोनों के इलाज के लिए मदद की बात कही। सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टरों का एक पैनल गठित करवाकर इन दोनों बहनों की जांच करने को कहा। डॉक्टर्स के पैनल ने रिपोर्ट में कहा कि बेहद मुश्किल ऑपरेशन के बाद भी इन दोनों में से सिर्फ एक को बचाया जा सकेगा। दोनों में से कौन बचेगा इसका डॉक्टर्स को नहीं पता। क्या एक भी बचेगा, इस बारे में भी डॉक्टर्स साफ साफ कहने की स्थिति में नहीं है। इसीलिए शबा और फरहा ने साथ में मरने की गुहार लगाई थी। पर वैसी जिंदगी जिसमें एक दूसरे का साथ न हो, इन्हें मंजूर नहीं। ये या तो साथ में जीना चाहती हैं या साथ में मरना। बीच की कोई भी बात इन्हें मंजूर नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो देश भर की निगाहें आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर टिकी हुई हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में क्या फैसला सुनाता है। इसी पर करेंगे हम चर्चा और हमारे साथ हमारे दो संवाददाता जुड़ चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट से आशीष सिन्हा हमारे साथ बने हुए हैं, जबकि पटना का रुख हम करेंगे जहां से दिव्या मौजूद हैं। और इस पूरे मामले में डॉक्टरों का रुख क्या है, किस तरह की दिक्कतें आ सकती हैं ऑपरेशन के वक्त, इसकी जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर KK चौधरी, जो कि कंसल्टेंट न्यूरोसर्जन है कोलंबिया एशिया हॉस्पिटल के। सबसे पहले आशीष, आपका हम रुख कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला किस वक्त आएगा? देखिए 10:30 बजे के तकरीबन सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा। सबसे बड़ी बात है कि जो ओरिजिनल पिटीशन थी उसमें ये कहा गया था कि डॉक्टरों का इनका इलाज कराया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टरों का एक पैनल भी बनाया था जिसमें डॉक्टरों ने कहा था कि इन दोनों में से एक ही बहन को बचाया जा सकता है। उसके बाद परिवार की तरफ से एक लेटर लिखा गया और ये कहा गया कि हम इनमें से किसी को खोना नहीं चाहते। स्टेट या फिर सेंट्रल इन दोनों बहनों का खर्चा उठाए, मेडिसिन का भी प्लस फूड का भी इनका खर्चा उठाए। आज उस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने वाला। सबसे बड़ी बात इसमें यह रहेगी कि क्या सुप्रीम कोर्ट ऐसे मामलों के लिए कोई गाइडलाइन भी जारी कर सकता है, ये देखने लायक बात होगी। 10:30 बजे के तकरीबन फैसला आएगा। थोड़ी देर बाद हमारे साथ जो आयुषी रमानिया है उनके वकील रवि गुप्ता भी जुड़ेंगे, वो फिर पूरा डिटेल से बताएंगे आखिर उनके ओरिजिनल पिटीशन में क्या मांग की गई थी और अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला उनको क्या लगता है कितना बड़ा हो सकता है। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट का फैसला अपने आप में काफी ज्यादा अहम रहने वाला है और इसी वजह से देश भर की निगाहें टिकी हुई हैं। दिव्या, आपका रुख करना चाहूंगी, जरा बताइए कि इन दोनों ही बहनों के परिवार वालों का इस पूरे मामले में क्या कहना है और ये बहनें क्या चाहती हैं? चित्रा, जन्म से ये दोनों बहनें सर से जुड़ी हैं और तब से एक मुश्किल भरा जो दौर है, एक मुश्किल भरी जिंदगी जो है वो जीती आ रही है और काफी गरीब परिवार से है। इनके पिता जो है वो चाय की दुकान चलाते हैं, काफी मुश्किल है इनका भरण पोषण। और जब एक उम्मीद जगी थी, जब आरुषि ने एक जो लोकहित याचिका दायर की थी और ये गुहार लगाई थी कि सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट इनका खर्च वहन करे, इनके इलाज की व्यवस्था कराए। लेकिन जब डॉक्टरों की टीम ने ये पूरा सर्वे किया और उसमें ये बात निकलकर सामने आई कि किसी एज के बचने की उम्मीद है और दोनों में से शायद ही किसी को बचाया जा सके, तो उसके बाद से इनके जो परिवार वाले हैं वो काफी सदमे में है और उनका साफ तौर पे ये कहना है कि वो किसी को भी खोना नहीं चाहते। भले ही इनकी जिंदगी इसी तरह से गुजरे, भले ही ये दोनों एक दूसरे से सच से जुड़ी रहे, लेकिन ये एक दूसरे को खोना नहीं चाहते। और ये बात सबा और फरहा दोनों भी कहती है कि वो दोनों एक दूसरे से अलग नहीं होना चाहती। सिर्फ इतनी गुजारिश वो कर रही है सरकार से कि उनका भरण पोषण का खर्च उठाया जाए, क्योंकि जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है, अभी फिलहाल उनकी जो उम्र है चित्रा वो 17 साल की हो
चुकी है और इस उम्र में जो दिक्कतें आती हैं वो सारी परेशानियां वो झेल रही हैं। उठने बैठने में दिक्कत है, चलने फिरने में दिक्कत है और सबसे बड़ी बात चित्रा ये है कि जब वो बाहर निकलती है तो एक लोगों का जो हुजूम उमड़ पड़ता है उनको सिर्फ देखने के लिए, वो उससे काफी ज्यादा परेशान होती है। इसलिए उन लोगों ने घर से बाहर भी निकलना बंद कर दिया और यही कारण था कि उन्होंने गुहार लगाई थी कि उन्हें मृत्यु का दिया जाए। लेकिन अभी जो स्थिति ये है, बस उनकी आस यही है कि शायद कोर्ट ये निर्णय जरूर लेगा, उनके हित में निर्णय लेगा और उनके जो दोनों बच्चे हैं सबा और फरहा, उनके भरण पोषण का पूरा जो बिल्कुल मामला कोई भी हो, लेकिन जिंदगी की जीत हमेशा होनी चाहिए और इसी वजह से आप दोनों अगर साथ में जी नहीं सकती तो उनका यही कहना है कि उन्हें ऐसे ही रहने दिया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का काफी ज्यादा आज अहम रहने वाला है इस पूरे मामले में। लेकिन डॉक्टर के चौधरी, आप तस्वीरों को लगातार देख पा रहे हैं, दोनों बहनें किस तरह से सर से एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और जाहिर तौर पर जैसे जैसे वक्त गुजरेगा ये दोनों बहनें बड़ी होंगी, इनके लिए मुश्किलें और ज्यादा बढ़ती हुई चली जाएंगी अगर ये इसी तरह से रहती हैं। फिलहाल ये बताइए कि अगर इनका ऑपरेशन होता है, डॉक्टरों के सामने किस तरह की दिक्कतें पेश आ सकती हैं? ये सिर का ऑपरेशन वैसे ही काफी डिफिकल्ट होता है और इस केस में तो जो मैं देख पा रहा हूं पिक्चर से कि इनका काफी बड़ा हिस्सा जो सर का है वो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, सो कॉन्जॉइंट ट्विन बोलते हैं। तो इसमें अगर ऑपरेशन होता है तो टेक्निकल डिफिकल्टीज बहुत है।